अटैक हुआ है B-2 बॉम्बर से। और उसकी खासियत क्या है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। रडार को चकमा देने में माहिर है। तो सबसे पहली खासियत इसकी यही है कि रडार को चकमा दे देता है और इसी वजह से अटैक इसने बुरी तरह से किया है 3 ठिकानों पर। देखिए 11,000 किलोमीटर की मारक क्षमता इस बॉम्बर में है। 18 टन बम ले जाने की क्षमता भी है B-2 बॉम्बर में। साथ ही आपको बता दें कि परमाणु पारंपरिक दोनों हथियार ले जाने में ये सक्षम है, काफी ज्यादा ताकतवर है। 50,000 फीट की ऊंचाई से भी सटीक हमला ये कर सकता है। ये भी आपको बता दें कि एक बार में कई टारगेट्स पर सटीक हमले B-2 बॉम्बर कर सकता है, इसीलिए इसने 3 जो ठिकाने थे वहां पर बुरी तरह से अटैक किया और वो ठिकाने पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सिर्फ 20 B-2 बॉम्बर्स ही मौजूद है और अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर थे, जिसकी की वजह से एक बड़ा अटैक अमेरिका ने किया। और इस पीछे एक और बड़ी अपडेट आ गई है, वो आपको बता दें। ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। हमले में 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ट्रंप ने अब यह जानकारी दी है कि 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए थे। आप नाम से ही समझ सकते हैं इसको। बंकर बस्टर मतलब बंकर को खत्म करने वाला। बंकर एक सुरक्षित ठिकाना होता है, मजबूत ठिकाना होता है, तो वहां पर जो बम का इस्तेमाल किया जाता है वो और खतरनाक होता है। 6 बंकर बस्टर बम सीधा जमीन में जाकर धंसता है, इंस्टॉलेशन तोड़ते हुए वो जमीन के अंदर चला जाता है। इतना खतरनाक और जोरदार होता है। ट्रंप कह रहे हैं कि इन तीनों साइट्स को खत्म करने के लिए हमने 6 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। ये जानकारी सामने आई है और ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमले के बाद की तस्वीर है जब अलग अलग ठिकानों पर हमला किया ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के अमेरिका ने। और जब अमेरिका ने हमला कर दिया उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है इजराइल के सपोर्ट में। और वो उसका बयान ये था, अमेरिका ये कह रहा था लगातार वही बात जो इजराइल कर रहा था। दोनों के एक ही सुर थे कि भाई ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो वो बहुत सारे देशों के लिए खतरा होगा, इसलिए हम उसको खत्म कर देंगे। कह रहे हैं कि तुम अपना परमाणु अभियान जो है वो छोड़ दो, ले वो छोड़ नहीं रहा था, हमने उड़ा दिया। वही तस्वीर ये बता रही है कि ये 3 जो न्यूक्लियर साइट हैं उस पर हमला किया है अमेरिका ने अटैक करने के बाद। अब खबर ये है कि ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हमने 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए हैं, 6 बंकर बस्टर बम इसमें मारे हैं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दुनिया एक बार फिर से अब खतरनाक मोड पर आ चुकी है और ऐसे में अमेरिका ईरान के बीच अब लगातार हम देख रहे हैं कि तनाव चरम पर होगा। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अब ईरान आगे क्या करेगा। क्या बाकी देश, जैसे कि पुतिन ने पहले धमकी दी थी, और शी जिनपिंग यानी कि चीन, रूस और बाकी मुस्लिम कंट्रीज, उनका क्या स्टैंड होता है, बाकी कंट्रीज का स्टैंड क्या होता है, वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये आज सुबह सुबह तबाही की तस्वीरें सामने आई और वही तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी संबोधन होने वाला है। क्या अपने वाहवाही करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमेशा से करते आए हैं, और देखना होगा कि अब की बार अपने संबोधन में वो क्या कहते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद उनका संबोधन होने वाला है। खबर तो ये भी मिल रही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर होगी, पत्रकारों के सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन B-2 बॉम्बर से हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट आ गई है। अमेरिका के हमले को लेकर ईरानी मीडिया का दावा है कि हमले से पहले परमाणु स्थलों को खाली करने का दावा उसने किया है। 3 परमाणु स्थलों को खाली कर दिया गया था। ईरानी मीडिया ये साफ कह रही है कि हमले से पहले हमने परमाणु स्थलों को खाली कर दिया था। अमेरिका ने जो हमला किया है, ये बड़ी अपडेट है उसको लेकर। तो अब ये खबर भी छनकर सामने आनी चाहिए कि क्यों खाली किया था, क्या किसी ने सूचना दी थी। तो ये बड़ी अपडेट है। हालांकि ये खबर बाद में आएगी। अब तक की अपडेट ये है कि हमले से पहले जो परमाणु स्थल है उसको खाली कर दिया गया था। ये खुद ईरानी मीडिया कह रहा है। ईरानी मीडिया का ये कहना है कि तीनों परमाणु स्थलों को जो हमला किया गया था, मतलब जो नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर जो हमला किया गया ना, उससे पहले उन तीनों परमाणु स्थलों को खाली कर दिया गया था। ईरानी मीडिया का यह दावा है। नेतन्याहू की सेना का सबसे बड़ा अटैक, ईरान का परमाणु ठिकाना बना टारगेट। शिराज से इस्फहान तक जंग की ज्वाला, ड्रोन, बम और फाइटर जेट, मिडिल ईस्ट में युद्ध सेट। मिडिल ईस्ट की रेत में अब आग ही आग है। इजराइल और ईरान के बीच जंग अपने भीषण मोड़ पर है।
शिराज से लेकर इस्फहान और तेहरान से बंदर अब्बास तक आसमान में लड़ाकू विमान है और जमीन पर जमकर बमबारी। इजरायली वायुसेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर इतनी बमबारी की जिससे विस्फोटकों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। हमले में कई मिलिट्री शेल्टर तबाह हो गए। ईरानी परमाणु रिसर्च फैसिलिटी पर आईडीएफ का हमला, इस्फहान परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने हमले में बड़े नुकसान का दावा किया। आईएईए ने भी आईडीएफ के हमले की पुष्टि की। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच, ईरान पर अमेरिकी अटैक के बाद इराक भी अलर्ट हो गया है। इराक ने अमेरिकी दूतावास के पास सेना तैनात कर दी है। तनाव बढ़ने पर सुरक्षा बल अलर्ट हो चुके हैं। वहां पर रात के अंधेरे में वो पहुंचे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो साथ के देश है वो भी अलर्ट हो गए हैं। क्या जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज है वो ईरान के साथ आती है? तमाम सवाल खड़े होते हैं। ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन तनाव बढ़ गए बहुत ज्यादा। सुरक्षा बल रात के अंधेरे में पहुंचे और इसी वजह से ईरान पर अमेरिकी अटैक जो हुआ, 3 परमाणु केंद्र जो बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि हमने खत्म कर दिए हैं। अब उसके बाद इराक ने अपने अमेरिकी दूतावास के पास सेना को अलर्ट पर रख दिया है। कुछ तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं यूएस के अटैक की। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि हम और आप ये तस्वीरें नहीं देख रहे हैं, एक बहुत बड़े युद्ध की गवाही देख रहे हैं और बहुत बड़े युद्ध के साक्षी बन रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं किस कदर हमला किया गया है। 10 से 11 दिन से ये जंग लगातार चल रही थी, बयान लगातार आ रहे थे, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था, वार पलटवार हो रहे थे और उसके बाद अमेरिका ने आखिरकार वो किया। हालांकि अमेरिका ने ये कहा था कि मैं ईरान पर हमला करना है कि नहीं 2 हफ्ते में ये फैसला करूंगा, लेकिन वो फैसला एक दिन के बाद, अभी एक दिन पहले ही बयान आया था ट्रंप का कि वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में फैसला करूंगा। हम उसी पर चर्चा कर रहे थे कि अचानक से यह खबर आती है कि ईरान के परमाणु साइट्स को निशाना बना दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। नातांज को, इस्फहान को टारगेट किया गया है। अब ईरान इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहा है कि वहां पर तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं, बताती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि ईरान अपने आप को बचा नहीं पाया है, ईरान पर हमला कर दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने जो कहा वो किया और इजराइल इस जंग में सबसे आगे खड़ा था, लगातार वार पलटवार कर रहा था और वो आगे से वार कर रहा था और पलटवार भी कर रहा था। जब ईरान उस पर हमला कर रहा था तब वो पलटवार कर रहा था। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका ने बंकर बस्टर बम का कैसे इस्तेमाल किया है। जैसा मैं आपको नाम लेके बता रहा हूं, बंकर बस्टर बम मतलब बंकर पहले से मजबूत बनाए जाते हैं। ऐसा बम जो उस पूरे ठिकाने को, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस पूरे इंस्टॉलेशन को खत्म कर दे, बर्बाद कर दे, मिट्टी में मिला दे, ध्वस्त कर दे। और वही हुआ है। ये तस्वीरें वही बता रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ट्रंप ने किस कदर वो हमला किया और खत्म कर दिया।